कुरान मजीद की बहुत सी आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है और मजमूआ तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मौरखीन व मुफस्सरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल मुल्क था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर अपनी कौम पर नौहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लिमिक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि अब भी हमारी तरह आम आदमी है। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहलीमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में थे हलाक हो गए। हालात जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुराई की राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझी? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाए और कहा, तुमको चाहिए कि उन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में न पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो अब पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तो ही उनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होके रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब अब कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने किस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे आज बढ़ई बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहां से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका एक बेटा जिसका नाम कनान था पानी में डूबने लगा है। अपने इसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, अब जाए, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया।
अब खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूंकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बच्चे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, जिनका नाम हाम, साम और आफिस था। मौरखीन का नजरिया है कि कुरा जमीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाका में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो शर्क औसत और मशरिक करीब के इलाकों में रहते हैं, और आफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतालिक आज़रबाईजान में मशहूर है कि यह हजरत नूह की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतालिक कई रिवायतें हैं। तूफान नूह तमाम कुरा अर्ज पे आया था या खास खित्ते पर। कदीम माहिरीन फलकियात के मुताबिक यह तूफान तमाम कुरा अर्ज पर नहीं आया था, बल्कि एक खास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाज अहल इल्म के नजदीक ये तमाम कुरा अर्ज पर हावी था। जमीन पर ऐसे मुताद्दिद तूफान आए जिनमें से ये एक था। अरब, जहां कौम नूह आबाद थी, कि इस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियां बकसरत से पाई गई है जिनसे मुतालिक इल्म तबकात अलर्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बातों को देखते हुए अहल तहकीक की ये राय है कि तूफान तमाम कुरा अर्ज पर आया था।